अंतिम वर्ष के इम्तिहान को लेकर जो सस्पेंस था वह आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी मौजूद है। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, क्या किस तरह का जो स्वरूप रहने वाला है, किस तरह के एग्ज़ाम पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, इस साल जो सभी वाइस चांसलर्स, माननीय शिक्षण मंत्री और राज्यपाल, इन सब की बैठक में तय हुआ कि 31 अक्टूबर तक सारी एग्ज़ाम लेना है और एग्ज़ाम भी लेना है और 31 अक्टूबर रिज़ल्ट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन लेते हैं तो लगभग 45 दिन तो परीक्षा लेने में जाएंगे और उससे 2 महीना उसका वैल्यूएशन में जाएंगे। ये सारी प्रोसेस करने में बहुत समय चले जाएगा और विद्यार्थियों का रिज़ल्ट वो दिसंबर तक आएगा। ये टालने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ये सबसे सरल तरीका था रहा और इसीलिए इस साल नागपुर विद्यापीठ ने भी यही निर्णय लिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन लेने में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में विद्यार्थी भी कंफर्टेबल रहेंगे और इसमें रिज़ल्ट भी तुरंत आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जो इनको क्वेश्चन अटेंड करने के बाद तुरंत हमारे पास रिज़ल्ट तैयार हो जाता है। इसमें किसी का चेकिंग की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो करेक्ट आंसर अगर उसने सिलेक्ट किया होगा तो उसका मार्क वहीं पे कैलकुलेट होते रहता, ये ऑटो सिस्टम पे चलते रहता है, इसीलिए रिज़ल्ट लगने में हमारी देरी नहीं होगी। सर, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है? वैसे सिंपल भाषा में जानना चाहो तो किस तरह का पेपर पैटर्न नागपुर विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया जाएगा? हाँ, पेपर पैटर्न मतलब जितना भी सिलेबस है वो पूरे सिलेबस पे क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस उसको पूछे जाएंगे, लेकिन हर कॉलेजेस में एक जैसे यूनिट्स लेते नहीं हैं। कोई 5वां यूनिट ले रहा है पहले, कोई दूसरा यूनिट ले रहा है और फिर मार्च के बाद एकदम लॉकडाउन चालू हो गया, तो आगे पीछे यूनिट लेने से हमको ये नहीं पता रहता कि 15 मार्च तक किसने कितना कौन से यूनिट कवर किया। इसलिए पूरा सिलेबस के ऊपर वो क्वेश्चंस रहेंगे। हर यूनिट पे 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेंड करना है बच्चों को, ताकि 50% उनको पूरा ये रहेगा, ताकि सिलेबस नहीं भी हुआ हो, जिसका जितना सिलेबस हो पूरा उसको मिलेगा। सर, मोबाइल ऐप की बात की गई है, तो किस तरह का मोबाइल ऐप है, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये मोबाइल ऐप है, मतलब हम सभी इस माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं ये जो सिस्टम बन रही है हमारी, ये बन गई है, इसमें मेजर रोल यूनिवर्सिटी के साथ साथ सारे कॉलेजेस का रोल है। सारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो फाइनल ईयर में हैं, अभी जिन्होंने फाइनल ईयर में जो सेशन जिन्होंने अटेंड किया या फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन बैकलॉग है, इन सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कांटेक्ट करें और अपनी सारी जानकारी प्रिंसिपल को दे। उनको घर से ही देना है ऑनलाइन परीक्षा, और हमने भी सारे प्रिंसिपल को सभी उनके कॉलेज के विद्यार्थियों का डिटेल 14 तारीख के अंदर मांगा है। अब रहा सवाल आपका एक ऐप का, सिस्टम का, यह हमने जो सिस्टम बनाई है ये ऐप बेस्ड है और ये मोबाइल पे ही रन होगी, यानी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये नहीं चलेगा। और इसमें थोड़ा सा प्रॉक्टरिंग है, जिसमें मान लो विद्यार्थी को अगर समय दिया है कि 9 बजे से 10 बजे तक का अगर 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटेंड करना है 1 घंटे में, तो जितने बजे इसका चालू हो जाएगा, अगर बीच में नेटवर्क चले जाता है तो भी उसका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, वो पूरा 1 घंटा तक वो अपने क्वेश्चन अटेंड करेगा। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो 1 घंटे तक क्वेश्चन अटेंड करते रहेगा, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं होने के बाद भी वो 1 घंटे के बाद कोई भी क्वेश्चन एडिट नहीं कर पाएगा या एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। 1 घंटे के बाद वो वहीं रुक जाएगा, पर वो पूरा का पूरा वैनिश नहीं होगा। जब भी नेटवर्क आ जाएगा, वो नेटवर्क आने के बाद वो सबमिट कर पाएगा और वो ऑटो सबमिशन होगा। और इसमें अगर मान लो फिर भी ऐसा लगता है कि वो नेट नहीं चल रहा है, नेट आ ही नहीं रहा, तो फिर से वो आगे पीछे मूव होके एक कागज़ पे लिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी है। कागज़ पे लिख के स्क्रीनशॉट ले लेगा और एक नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर वो व्हाट्सअप करके या ईमेल करके वो भेज सकेगा, ताकि उसका कहीं भी कोई लॉस ना हो। और इस सारे प्रकरण में अगर मान लो किसी का मोबाइल नहीं चला
या काम ही नहीं किया वो, या ऐसे सिचुएशन में है जो उसके पास मोबाइल ही नहीं है या नेटवर्क नहीं है, तो उनके लिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन ली जाएगी। लेकिन ऑफलाइन एग्जामिनेशन उसको एक हमारे दिए हुए सेंटर पे आके देनी पड़ेगी। उसके घर के पास का ही सेंटर मिलेगा, वहाँ वो कागज़ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्वेश्चन पेपर, वहाँ उसको अटेंड करना है और उसी सेंटर पे जमा करना है। सर आखिरी सवाल है, कई सारे विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश आपकी तरफ से? अभी मैं तो यही कहूँगा कि सभी विद्यार्थियों ने बहुत सतर्क रहें, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कंटिन्यूस या टीचर्स के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहें, क्योंकि 15 सितंबर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है और 1 अक्टूबर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन MCQ हो रहा है। विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए हम 24 से लेके 27 तारीख तक उनका मॉक टेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन। इसलिए उन्होंने मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, ताकि एग्ज़ाम कैसे रहेगी, उनको क्या दिक्कत आ रही है, इसका भी सामना वो कर सकेंगे और उनकी दिक्कत हमको भी समझ सके रियल एग्जामिनेशन चालू होने के पहले। इसीलिए वो सतर्कता रहें और अलर्ट रह के उनकी जो भी दिक्कत आती है वो कॉलेज लेवल पे सॉल्व करें, क्योंकि हम सारे प्रिंसिपल्स को सारे निर्देश देने वाले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करेंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। जो ब्लाइंड है उनकी भी व्यवस्था हो चुकी है, उनको भी राइटर करके जो रहता है वो प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए 50% ज़्यादा समय मिलता है। बाकी सारे एग्ज़ामिनेशन 1 घंटे की होगी, लेकिन इनको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा और उस वक्त वो उसके पास जिसको दिखता है वो राइटर उसको रख सकता है, वो ऑप्शन चुनेगा। दूसरा, ये ऐप में एक प्रोविज़न ये बनाई है कि बीच बीच में वो जो स्टूडेंट है उसका वो स्नैप लेते रहेगा और हमारे सिस्टम में भेजते रहेगा कि वही विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है या दूसरा। इसलिए थोड़ा प्रॉक्टरिंग उसमें रखा है ताकि सिक्योरिटी और इसमें सीरियसनेस रहे एग्जामिनेशन में। कैमरामैन रजत कड़वे के साथ मैं फैजल खान, QC न्यूज़ के लिए।